आईसीएसई में जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। वी आर द आईसीएसई सेवियर जिन्होंने पिछले 5 सालों में 10,000 से ज्यादा टॉपर्स बनाए। 2 महीने बचे हैं आईसीएसई बोर्ड्स में, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम सब साथ हैं। दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा। You are not ready for this. स्कूल, कोचिंग, गली, मोहल्ला, शहर, देश क्या पूरी दुनिया में इन्होंने बिठवा दो कि आईसीएसई सेवियर इज हियर टू सेव यू ऑल। बोर्ड में टॉप करने के लिए इन 60 दिनों में तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और आईसीएसई सेवियर्स की पूरी टीम तुम्हारे साथ जमकर मेहनत करेगी। हम लोग साथ में मिलकर लाएंगे 100/100। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधो। आईसीएसई की सबसे सगरी रिजल्ट क्रिएटिंग कम्युनिटी मैं तुम्हारा स्वागत। 8.8% with a 100 on 100 in mathematics, 100 on 100 in biology, 100 on 100 in history and civics, 99 in science and 99 in Hindi. I have scored 99.2% higher in my 10th ICSE board. That she scored 100 on 100 in the English language board exam and in like 100 on 100 in the English literature board exam. 100. हाँ सर, ठीक है। कितने आए टोटल? 94। And I welcome you all to ICSE Savior. हाँ भाई, ट्रेलर देख लिया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो गए कि भैया एग्जैक्टली करने क्या वाले हो। अभी तो आपने जो है ना ये आईसीएसई सेवियर्स चैनल को लॉन्च किया, अब ये ट्रेलर और इसमें वापस से बोला जा रहा है कि बोर्ड सेवियर सीरीज आने वाली है। अभी तो बोर्ड सेवियर सीरीज के थ्रू इतने हजारों बच्चों ने अपनी प्रिपरेशंस करी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, राइट। कुछ 40 से 50 हजार बच्चों ने आईसीएसई क्लास 10 के जस्ट मैच 15-20 डेज अपने पूरे सिलेबस को इसके थ्रू कंप्लीट किया और लाखों बच्चों तक ये रीच कर चुकी है। तो अब एग्जैक्टली होने क्या वाला है, मतलब क्या करने वाले हो यार? कुछ तो बहुत ही क्रेजी प्लान कर रहे हो आप लोग। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये कल 6 दिसंबर को लॉन्च होंगी, लेकिन आज तुमने ट्रेलर में देखा होगा कि मेरे अलावा, ऋतु भैया के अलावा 2 फेसेस और थे। ये कौन है, ये कैसे तुम्हारी बोर्ड्स में हेल्प करने वाले हैं? हम जो इतनी बड़ी टीम को बिल्ड कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी बोर्ड्स की सारी प्रॉब्लम्स को किल करने के लिए, इसके लिए मैं आज भी एक बार लाइव जाने वाला हूं रात में 9 बजे। एंड आई वांट यू गाइस टू बी देयर। प्लीज उस एक लाइव स्ट्रीम में भी अगेन आ जाना। उसमें आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारे बोर्ड्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होगी हम सब कोर टीचर्स के बारे में। हम लोग इस बेसिकली कॉन्वर्सेशन के अंदर तुम्हारे बोर्ड्स को डिस्कस करेंगे, तुम्हारे कमिंग प्री बोर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और इस लाइव स्ट्रीम में आई वांट यू टू बी देयर रात में 9 बजे आज ऑन 5 दिसंबर। और कल 6 दिसंबर को हम लोग बोर्ड सेवियर सीरीज को रीलॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आ जाना। और ये चीज भी तुम्हारे आईसीएसई सेवियर्स और क्लैरिफाई नॉलेज दोनों ही चैनल्स पे होने वाली है। अब इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे जो कमिंग प्री बोर्ड्स हैं उनको तुम कैसे टैकल करोगे। अब ये जो यार प्री बोर्ड्स नाम की एक बला है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पैनिक करते हुए देखा है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है मुझे इंस्टाग्राम पे अभी से मैसेज करने लगे हैं, भैया मैं अपने प्री बोर्ड्स को फेल कर जाऊंगा, भैया मैं अपने प्री बोर्ड्स को फेल कर जाऊंगा, भैया मेरे प्री बोर्ड्स जो है 10 दिन में है, भैया मेरे प्री बोर्ड्स 1 हफ्ते में है, भैया मेरे प्री बोर्ड्स 4 दिन में है। नो मैटर वॉट, अगर तुम इसको इस एक वीडियो को जो ना अपने प्री बोर्ड्स के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कभी भी देख रहे हो, दिस इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि यहां पर मैंने कोई टाइमलाइन नहीं रखी है, यहां पर मैंने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। तो अगर तुम इसे अपने किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के 1 दिन पहले भी देख रहे होगे, कैसे तब भी किस माइंडसेट के साथ में तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कि पैनिक ना करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाओ, हम उस चीज की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो यार देखो, प्री बोर्ड एग्जैक्टली है क्या? ये है भाई एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि स्कूल्स तुम्हारे सामने रख देते हैं कि भाई बोर्ड्स देने वाले हो, बोर्ड्स के टाइम पे पैनिक ना कर जाओ। और तुम्हारा जो बेसिकली एक तुम एरो रिलीज करोगे अपनी साइड से, वो एकदम सही डायरेक्शन में जाए। तो उसके लिए पहले एक बार जो ना प्रैक्टिस कर लो कि एग्जैक्टली बोर्ड्स में क्या होता है, वो अभी से जान लो। तो इससे घबराओ मत भाई, इसके मार्क्स तुम्हारे कोई फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होने, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो है ना, अगर इसमें तुमने कम स्कोर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोर्ड्स में भी कम स्कोर करोगे। पर अगेन, अगर तुमने प्रिपरेशंस नहीं करी है एंड यू आर टेकिंग योर प्री बोर्ड्स लाइटली, तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, जितनी लाइटली तुम अपने प्री बोर्ड्स को लोगे, उतना ही ज्यादा लाइटली फिर तुम अपने बोर्ड्स को भी ले रहे होगे। तो प्री बोर्ड्स अगर एक सेम एनवायरनमेंट में होता है, एक सेम प्रेशर के साथ में तुम इसे दे रहे होते हो, तो वो चीज मेंटेन रखो। लेकिन रिजल्ट की उतनी टेंशन मत लो। अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज तुम्हें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात तो भैया प्री बोर्ड्स, इतनी बात तो क्लियर है कि भाई साहब ये तो हमारे स्कूल हम पे लाइक एक फेवर ही कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है एग्जैक्टली।
एक फेवर हमारे ऊपर किया जा रहा है, एंड दैट इज कि हमारे को वो बोर्ड्स में एग्जैक्टली होता क्या है ना, उसका आइडिया अभी से लग जाएगा। अब अगर तुम अभी से इक्वल प्रेशर ले लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम वही सोच के जाते हो कि ये बोर्ड एग्जाम बराबर है तो बहुत बढ़िया बात है। प्रिपेयर्ड हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, नहीं प्रिपेयर्ड हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हारे दिमाग के एकदम सामने आकर के बैठी हुई है, जो तुम्हें बार बार जो है ना सुइयां चुभोए जा रही है कि भैया सिलेबस, मैं हूं आईसीएसई क्लास 10th का सिलेबस, मैं हूं बहुत बड़ा, और तुम मुझे कैसे कंप्लीट करोगे। और आपने तो भैया ये भी बोल दिया कि एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, कुछ भी हो। अब हम सिलेबस कैसे करेंगे? तो मैं तुमसे एक बात बोलूंगा, सबसे पहले तो सिलेबस की जानकारी से पहले अपने सब्जेक्ट्स को समझ लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के प्री बोर्ड्स होने। मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं। अब जैसे अगर बात करते हैं साइंस की, साइंस में लेट्स सपोज इफ वी आर डिस्कसिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पर तुम्हारे को सिर्फ 2 चीजों की नीड है, जो मैं तुम्हारे दिमाग में मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं कि सबसे पहली नीड जो है तुम्हें वो है तुम्हारे को लेक्चर्स की। ठीक है, इसमें तुम्हारे को नीड होती है लेक्चर्स की, फिर उसके बाद में तुम्हारे नोट्स की कि तुम एक बार अपना फास्ट रिवीजन कर पाओ, और फिर उसके बाद में इसमें तुम्हारे को कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना है कि भाई साहब पीवाईक्यूज कर लिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, जो कि अगर तुम हमारे किसी लेक्चर को फॉलो करोगे तो वो इसके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट एसएसटी, ये भाई साहब तुम्हारा मेनली गेम है नोट्स का। ठीक है, और फॉर बाय रेफरेंस, क्योंकि अगर हम तुम्हारा 4-5 घंटे में किसी एक लेक्चर के थ्रू पर्टिकुलरली पूरा सिलेबस करा पा रहे हैं तो उसे देख लेना। तो यहां पर से थोड़ा बहुत गेम है लेक्चर का। ठीक है, बाकी मेन गेम इज ऑफ नोट्स। अगर तुम्हारे को अपना प्री बोर्ड्स में एसएसटी में, चाहे वो हिस्ट्री सिविक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो, अच्छा एग्जाम निकालना है तो मेन गेम इज नोट्स। उसके बाद में मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, भैया 25 चैप्टर। चलो ठीक है, सारी बातें हटाओ, आपने इतनी सारी बातें करी थी अभी स्टार्टिंग में कि भैया 1 दिन हो, 10 दिन हो, 7 दिन हो। कल हमारा बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स है, बेसिकली बोर्ड्स बोल गया मैं, इतना नहीं घबराओ, प्री बोर्ड्स है। और हमारा कल का जो प्री बोर्ड एग्जाम है ना वो है मैथमेटिक्स। सुबह 11 बजे मेरा एग्जाम है और अभी मैं 3 बजे दिन में इस वीडियो को देख रहा हूं। कल सुबह जाना है मुझे 11 बजे एग्जाम दे, क्या करूं अब? आपने तो बोल दिया। तो भाई ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे को सिर्फ एक चीज समझनी है कि लिमिटेड क्वेश्चंस, जो कि तुम्हारे पर्टिकुलर एक चैप्टर से कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उस पे पीवाईक्यूज, तो बस वो चीज तुम्हारी हेल्प कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद में भैया कंप्यूटर्स के लिए मैं स्टार्ट टू एंड तुमसे एक बात बोलूंगा कि अगर 9th में भी एकदम हगा था ना, बिल्कुल प्रिपरेशंस नहीं करी थी, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम देयर विथ यू। तुम्हें मेरा बस एक लेक्चर देखना है, जिसको अभी करंटली कुछ 31,000 स्टूडेंट्स देख चुके हैं और डेली हजारों नए बच्चे देख रहे हैं। उसका नाम है लेवल कंप्यूटर्स लेक्चर। तुम्हारे प्रणय भैया ने 10-12 दिन जाग करके उस लेक्चर पे मेहनत करी थी, और वो हमने इतना तगड़ा लेक्चर बनाया था, उसमें एनिमेशन से लेकर के प्रोग्राम लाइक सॉल्विंग तक, उसके साथ साथ ब्लूजे, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को हमने डिस्कस किया। और वो 5 घंटे के लेक्चर में हमने 9th और 10th कंप्लीट प्रोग्रामिंग भी कर ली और थोड़ी बहुत थ्योरी भी कर ली। तो यहां पर से वो एक लेक्चर जो तुम्हारा लेवल का लेक्चर है वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। अब इसके बाद में भैया इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में एग्जैक्टली क्या करूं? जूलियस सीजर है, ट्रेजर चेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज तो हटा ही दो, वो तो प्रैक्टिस वाली चीज है। तो अगर ऐसा कोई एग्जाम तुम्हारा कमिंग 2-3 दिन में है, या फिर इसके लिए तुम स्ट्रेस ले रहे हो, तो यहां पर इस चीज के लिए भी अगेन याद रखो कि तुम्हारे को नोट्स की जरूरत है, जो कि तुम्हारी हेल्प कर दें हर तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेकर के, कीवर्ड से लेकर के, समरी से लेकर के, कैरेक्टर्स तक, हर एक चीज तुम्हारे को नोट्स के थ्रू क्लियर होता है। अब ये जो मैं तुम्हें इतनी सारी बातें कर रहा हूं तुम्हारे सामने, यहां पर मैंने तुम्हारे को क्लियर कर दिया कि हमारा सब्जेक्ट वाइज एक इन शॉर्ट प्लान क्या है, हर सब्जेक्ट को तुम कैसे डील करोगे। यहां से तुम्हें एक आइडिया लग गया। अब कमिंग डेज में तुम्हारा यार 2-3 दिन में, 1 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, कितने भी दिनों में कोई भी एक एग्जाम अगर फंस रहा हो, तो उसके लिए ये बात याद रखना कि प्रणय भैया ने बोला था साइंस में हमारे को लेक्चर, नोट्स, पीवाईक्यूज, 3 चीजें हैं जो बहुत मेजरली हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एसएसटी में मेनली नोट्स, थोड़ा बहुत लेक्चर। मैथमेटिक्स में हमें पीवाईक्यूज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर्स में हमारे को बस कुछ नहीं करना है, जाना है, सर्च मारना है यूट्यूब पे लेवल कंप्यूटर्स क्लैरिफाई नॉलेज, और मेरे को वो वीडियो देख लेनी है 4-5 घंटे की। उसके बाद में इंग्लिश के लिए तुम्हारे को थोड़ा सा नोट्स पे रिलाय करना और थोड़ा बहुत लेक्चर पे रिलाय करना है। सेम गेम एज ऑफ एसएसटी, सेम ही तरीके का सब्जेक्ट है। अब इसके बाद में जो मैंने तुम्हें सारी चीजें बोली, तो अगर हमारे प्री बोर्ड्स भैया चाहे 4 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे कभी भी हो, हमारे को बेसिकली ध्यान दे रहा है यहां पर 3 चीजों पे, जो हमारी कोर प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहली चीज आ जाएगी कोर लेक्चर्स। अब कोर लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि तुम्हारे को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना यार, कि कोई एक लेक्चर देख के, कोई एक क्लास अटेंड करके तुमने जो ना अपनी चीजों को कंप्लीट किया। अब सिलेबस अगर मान लो कंप्लीट करना होगा, राइट, तो तुम्हारे को कोर लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
मतलब बहुत बहुत और बहुत ज्यादा है। तो भाई साहब यहाँ पर इन कोर लेक्चर्स के लिए मैं तुम्हें जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि बोर्ड सेवियर सीरीज के थ्रू बुड़बक 40-50 हजार बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन करी है, तो तूने क्यों नहीं करी? और तुम्हारा अगले दिन कोई भी एग्जाम हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, तो मेरे लेक्चर्स को उठा लो। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स का हो तो अपने ऋतु भैया के लेक्चर्स उठा लो। कंप्यूटर्स का हो तो मैं पहले ही से लेवल बता चुका हूं। और अगर तुम्हारा मान लो इंग्लिश का भी हो तो कल ही तुम्हारे हर्षित भैया ने क्लास ली है पूरी इंग्लिश की। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम ब्रो? तुम्हारे जो कोर लेक्चर्स है ना, तुम्हें कहीं अभी और जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ऑन क्लैरिफाई नॉलेज, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड चलती है। याद रखना, तुम्हारे मैं वो वाला भैया नहीं हूं जो तुम्हें गाइड करता है टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, वो तुम्हें देता हूं। तो तुम्हारे को बस वही कोर लेक्चर्स को फॉलो करना है। और यहां पर ये बहुत ही तगड़े लेक्चर्स हैं बीएसएस के हमारे, जो कि तुम्हारे को फॉलो कर लेना और तुम इनके थ्रू अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई बहुत बढ़िया चीज कि भैया बीएसएस के लेक्चर्स एक लाइन में लगे हुए हैं हमारी यूट्यूब चैनल की फीड पे। उन्हें जाना है, देखना है, मजे से बढ़िया तरीके से हमें लेक्चर्स को फॉलो कर लेना है। बहुत बढ़िया चीज है। अब इसके बाद में आ जाओ तो भैया तुम्हारी हम बात करेंगे यहां पर से नोट्स की, क्योंकि बिना नोट्स के तो भाई साहब कुछ भी नहीं होना है, राइट। और भैया मैं नोट्स बनाने बैठूं कैसे? बैठना पड़ेगा। कल प्री बोर्ड्स हैं, फिर भी बैठना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि प्री बोर्ड्स भले ही इतना बड़ा गेम नहीं है जितना बड़ा गेम बोर्ड्स है, पर इस प्री बोर्ड्स में तुम पता क्या सीखने वाले हो? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में सुना? उनके बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है कि भाई वो लास्ट डे पर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं और सब कुछ चीजों को मेंटेन कर लेते हैं और उनको नॉलेज भी अच्छी खासी होती है, राइट। तुम्हारे भी बोर्ड्स हैं, पता है इस प्री बोर्ड्स में सबसे बढ़िया चीज क्या होने वाली है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस समय पे तुम अपने आप को पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज करना सीखोगे। जैसे मेरे पे प्रेशर आता है तो मैं कितना ही लेजी बना रहा हूं, लेकिन जिस दिन प्रेशर है और पता है कल के दिन कोई एक बहुत बड़ी चीज है, तो मैं आज अपने आप को पूरा रगड़ दूंगा। मुझे खुद नहीं पता होगा मेरा कितना पोटेंशियल है, उससे भी ऊपर काम कर जाऊंगा। और वही चीज होती है ऐसे प्री बोर्ड्स के प्रेशर वाले टाइम पे, और वही तुम्हें अभी इस समय पर जो ना लाइक ओवर यूटिलाइज करनी है। कैसे करनी है? अब जब भी क्लासेस ले रहे होगे तुम्हारे को मेक श्योर करना है कि भैया पूरे सिलेबस पे क्लासेस को तो अटेंड कर रहा हूं, तो भाई साहब यहां पर मैं अपने रफ नोट्स बना लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में जब ये सारे रफ नोट्स तुम बनाते चलोगे, मतलब मैं अगर मुझसे पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर सारे बढ़िया होते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, पर बस ये पता है कि भाई अभी इस लेक्चर के थ्रू मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो सिलेबस ऐसा नहीं है कि लेक्चर देख करके कंप्लीट करना है, तो मुझे कोई मूवी की तरह देखो, पॉपकॉर्न खाते खाते देख रहे हो। नहीं भाई, अगर दोनों आंखों से पूरे दिमाग से सीख रहे हो तो एक हाथ से लिखना, रफ नोट्स बनाना, दैट विल हेल्प यू। एग्जाम को बिल्कुल देने जाने से पहले आधे घंटे के लिए वो रफ नोट्स उठाना, वो 8-10 पन्ने के जो रफ नोट्स बनेंगे उसके थ्रू रिकॉल करना। फिर दूसरी चीज, क्योंकि भैया परफेक्शन नाम की भी तो एक चीज होती है ना। अब इन रफ नोट्स पे जो मैं बना रहा हूं खुद से अपने दिमाग से, ये परफेक्ट तो नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके लिए भाई तुम यूज करोगे फिर हमारी ई बुक्स को। जैसे मैंने तुम्हें बोर्ड सेवियर सीरीज बताई है, ऐसे ही लाखों बच्चों हमारी लाखों ही बच्चे हमारी जो ना ई बुक्स को भी यूज करते हैं। ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में लाखों बच्चों ने हमारी ई बुक्स को यूज किया, और अभी करंटली इस बैच के ही 7,000 से ज्यादा बच्चे हमारी ई बुक्स को यूज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं अब वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इसके लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारी बेसिकली जूलियस सीजर की 2.0 ई बुक। ये नोट्स हैं एक तरीके के, इनको नोट समझ लेना, ठीक है। सो यहां पर से अगर तुम इस एक ई बुक को देख पा रहे हो, जूलियस सीजर 2.0 ई बुक, सेवियर ऑफ जूलियस सीजर, यहां पर तुम देख रहे होगे हमने 85 पेजेस के अंदर तुम्हारे लिए बहुत तगड़े नोट्स बनाए, ठीक है। अब यहां पर इसकी प्राइसिंग को, इस पेज को थोड़ा सा हटाते हैं। इधर तुम देखोगे तुम्हारा एक जरूरी था कि भाई साहब एक्ट 1-2 का हम रिकैप करा देते, सिलेबस में नहीं है फिर भी रिकैप तो करा दें बच्चे का। तो उस चीज के लिए तुम देख सकते हो यहां पर हमने बहुत तगड़े नोट्स बनाए कि भैया कैरेक्टर स्क्वाड क्या है, उसके बाद में एक्ट 1 के सारे सीन्स का ब्रेकडाउन क्या है, सारे सीन्स में हुआ क्या क्या था, फिर उसके बाद में की मूवमेंट्स क्या क्या थे, एक्ट 1 के कीवर्ड्स और ब्रेन बस्टर्स को हमने डाल दिया, सेम एक्ट 2 के साथ में कर दिया। मेन चीज आती है भैया, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है एक्ट 3 सीन 1 से। तो हमने कैसे नोट्स बनाए अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, क्यों इतने ज्यादा बच्चे ने यूज कर रहे हैं। यहां पर से अगर तुम देखोगे हमने हर एक सीन के लिए सेटिंग, टाइम, स्टेक्स, उसके बाद में क्या क्या की कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं, उसके बाद में सीन की समरी क्या है, एक्चुअल टी है क्या, मतलब समझ रहे हो तुम जेंजी बच्चे हो भाई, उसी हिसाब से चीजें बनानी थी, उसी हिसाब से हमने बनाई। डिजाइनिंग को ही बेस्ट नहीं रखा है हमने, इसके अंदर कंटेंट को भी बेस्ट रखा है। उसके अलावा अगर तुम देख रहे हो हमने मतलब यहाँ पर कितने तगड़े तरीके से, भाई मुझे नहीं लगता कि ये चीज किसी को भी ना पसंद होगी, कि मतलब हमने ऑल द रेड फ्लैग्स इस तरीके से तुम्हारे नोट्स को बिल्ड किया है कि ये तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प करेंगे, प्लस साथों साथ इन्हें पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा। उसके बाद में अगर तुम देखोगे लेजेंडरी कोड्स, की मूवमेंट्स, उसके साथ साथ अगर तुम देखते हो कीवर्ड्स एंड एचओटीज क्वेश्चन, हमने बीच बीच में एचओटीज क्वेश्चन भी डाल दिए। डीपर डाइव में हमने तुम्हारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो एकदम एग्जैक्ट नंबर्स थे वो भी हमने डाल दिए कि भाई साहब 23 स्टेप बाउंड्स, ये किसने बताया था, तुम्हें पता था ऐसा हो सकता था? नहीं ना, वो चीजें भी हमने इसमें डाली है। और ये तुम अपने आंसर में लिखा है ना,
एग्जामिनर विल बी 100% इम्प्रेस्ड। और ये सिर्फ एक रीजन नहीं है कि ये इतने तगड़े बनाए गए इसीलिए इसे जो है इतने ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। अब इतनी तगड़ी ई बुक जिसपे हमारी कम से कम 10 लोगों की टीम ने बैठ करके काम किया है, ये चीज को भी हमने सिर्फ एट जस्ट अ मेयर प्राइसिंग ऑफ 69 रुपीज प्राइस किया है, तभी इसे इतने ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। बट अगेन हमारी सारे सब्जेक्ट्स पे ई बुक्स आती है, राइट, एंड दे कम जस्ट एट अ प्राइसिंग ऑफ 199 रुपीज। लेकिन भैया फिर भी अगर 10 सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ 2-3 हजार रुपए की ई बुक हो जाएंगी। अब भाई प्रणय भैया तुम्हें लूटने थोड़ी बैठे हैं, तो हमने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बनाया। सेवियर ई बुक्स 2.0 बंडल हमने एक करके बनाया जिसके अंदर 3000 रुपए लाइक की वर्थ ऑफ ई बुक्स होती हैं, जो कि तुम्हें एट जस्ट अ मेयर प्राइस ऑफ 799 मिल जाती हैं। पर इस पे भी क्योंकि हमारी बोर्ड सेवियर लाइक सीरीज चल रही थी और 5 दिसंबर इज द लास्ट डेट। हाँ, ये मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि 5 दिसंबर लास्ट डेट है ये सेवियर कूपन कोड की, जब आपको ये पूरा बंडल 599 रुपीज में सिर्फ तो सिर्फ मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज यूज इट। इस बंडल को ही 2500 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, तो तुम भी इसे यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद में ये बंडल यार हमारा थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, सो प्लीज अगर अभी यूज करना है तो ले लो, बाद में भी फिर कितना 700-800 रुपए का हो जाएगा, ले तुम तब भी सकते हो। पर अगर अभी 600 में मिल रहा है तो वाई नॉट यार, बनिया बुद्धि, ठीक है। अब इसके बाद में गाइस नोट्स की प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाती है। फिर भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, प्री बोर्ड्स में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा सिलेबस पूरा आता है या नहीं और नोट्स है या नहीं, कुछ तो होगा ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जहां से मैं सवालों को सीखूंगा, सवाल बनाऊंगा। तो उसके लिए भाई ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे प्लीज अपनी कंसाइज से लेना, उठा करके मत बैठ जाना। कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम बेहोश हो जाओगे, सच बता रहा हूं, बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूं, तुम आज बेहोश हो जाओगे। तो प्लीज उसको अवॉइड करना। और पीवाईक्यूज जो हैं सिर्फ उन पे ध्यान देना। वो भी कौन से पीवाईक्यूज, वो भी कौन से पीवाईक्यूज जो तुम चैप्टर वाइज फॉर्मेट में कर पाओ और उनकी भी फास्ट सॉल्विंग कर पाओ। ये भाई प्री बोर्ड्स है, यहां पर तुम्हारे को अपने आप को यूटिलाइज करना सीखना है, समझ रहे हो। इधर पे तुम अपने आप को यूटिलाइज करना सीखोगे तो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में फास्ट सॉल्विंग करो। किस चीज की, हमारे पीवाईक्यूज की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखो, देखो किस तरीके के सवाल आते हैं। ऑल्दो भी एक और चीज है विच इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी का अभी तुम्हें घंटा कुछ आइडिया नहीं लगेगा इन्हें लगा करके, पर टेंशन नहीं लो, प्री बोर्ड्स निकाल लो अभी 10-15-20 दिन में। कॉम्पिटेंसी भी हम कराएंगे ना, क्यों टेंशन लेते हो, सिलेबस भी हमने कराया है, हर चीज हमने सॉल्व करी है, तो वो भी हम कर देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है गाइज कि भैया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या चेज करें, यही तो समझ में नहीं आ रहा। और ये सबसे बड़ा डाउट है कि भैया मैं यहां पर परफेक्शन चेज करूं या फिर कंप्लीशन चेज करूं, मैं क्या करूं। कोई बोल रहा है कि कुछ चैप्टर्स को करके जाओ जिनका हाई वेटेज होता है लेकिन अच्छे से करके जाओ। फिर उसके बाद में कोई बोल रहा है कि पूरे सिलेबस को करके जाओ, जितना भी हुआ है उसके ऊपर जो बच रहा है पूरे को करके जाओ। करूं तो करूं क्या, सबने कंफ्यूज कर रखा है। आपका क्या से है, अगर किसी ने भी कुछ भी बोला है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है, मैं उनकी बात को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करूंगा, पर एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं। किसी ने कुछ भी बोला अपने एक्सपीरियंस के साथ बोला है, पर मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को जो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बात को फाइनल चीज मान करके आगे प्रिपरेशन करेंगे, उनको कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए। मैं भाई चाहता हूं, मैं तुम्हें कोई लूजर स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, तुम समझ रहे हो। स्टूडेंट हु विल चेज अ पर्टिकुलर चैप्टर जिसके बारे में उसे सब कुछ आता है, नहीं भाई, थोड़ा सा लाइफ में थ्रिल लो, थोड़ा सीखो। अगर एक बड़ा टारगेट ही नहीं लिया तो क्या लिया, कंप्लीशन पे हमें ध्यान देना। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर तुम हमारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हो ना, एंड मूवमेंट भी फॉलो करते हो, तो बहुत ज्यादा परफेक्शन में भी गोली मार दोगे। पर फिर भी मेन टारगेट, मेन गोल शुड बी योर कंप्लीशन। कंप्लीशन किस चीज का, पूरे सिलेबस का। भाई अगर प्री बोर्ड्स में इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर आते ही बच्चों को पूरे सिलेबस के अराउंड एक एग्जाम देना है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग, आज से तो हो नहीं रहा, ये तो हमेशा से हो रहा है, सेम टाइमलाइन रही है, दिसंबर में ही प्री बोर्ड्स होते हैं, तो तुम्हें कर लेना चाहिए था। नहीं किया है तो अब बन जाओ इंजीनियर अपने दिमाग में, और करना है अब सिलेबस, और मैं कराऊंगा। मैंने बना दिए तुम्हारे वो सॉल्यूशंस जो तुम्हें फॉलो करने हैं। तो यहां पर हमें कंप्लीशन को लाइक चेज करना और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके ही घुसना है। मैं जान रहा हूं भाई इस केस में तुम्हारे को बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पर तुम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, सवाल बहुत क्रिटिकल आ सकते हैं। पर क्या भरोसा है कि तुम 4 चैप्टर्स भी जो करके जाओ वो जो है ना बेसिकली तुम उसमें सवाल को कर ही जाओगे, क्या ही भरोसा है उस बात का, क्या गारंटी है उस चीज की। तो आई वांट अब मेरे से पढ़ने वाला हर एक बच्चा ये चीज करे। और मैं अब तुमसे एक चीज कमेंट कराना चाहता हूं यार, ये चीज प्लीज कमेंट करना इफ यू हैव बीन टू दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। 17 मिनट लंबी वीडियो बन गई है, ये चीज कमेंट करके जाना कि भैया मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ी हूं, मैं आपसे पढ़ रहा हूं। सो इफ आई एम स्टडिंग फ्रॉम CK, expect from myself to do crazy shit। समझ रहे हो, ये कमेंट होना चाहिए। जो बाहर से बच्चा आएगा ना, कोई नया बच्चा, वो देखेगा भाई ये क्या कमेंट करवाते हैं, और सब बच्चे सेम कमेंट स्पैम कर रहे हैं। हाँ हम यही करते हैं भाई,
मैं चाहता हूं तुम्हें उतना ग्रो करवाना लाइफ में कि तुम ये चीज को भूलो थोड़ा सा और इस पे ध्यान दो कि बचे हैं ना यार 10 घंटे, क्या दिक्कत है, 8 घंटे की मैराथन रखी हुई है, तो पूरी जुगाड़ लगा लूंगा, 2 घंटे में एंड में नोट्स पढ़ूंगा, ई बुक्स पढ़ूंगा भैया की, अभी 8 घंटे में तो ये मैराथन जाएगी। पहले 10 घंटे है ना, क्या दिक्कत है, 8 घंटे में ये मैराथन भी जाएगी, 2 घंटे में हमारी जो है ई बुक्स भी निपट जाएंगी, कुछ सवाल भी लगा लूंगा। उस लेवल पे खुद को यूटिलाइज करना भी सीखोगे, और अगर ये कर गए ना एक बार, तो बचे हुए जो आगे आने वाले 50 दिन हैं उसमें मैं तुमसे जो जो क्रेजी काम करना है बोलूंगा, वो अगर तुम कर गए तो बोर्ड्स में 95 भी लाओगे। प्री बोर्ड्स में शायद 70 पे रुक जाओ, 80 पे रुक जाओ, पर बोर्ड्स में फिर 95%, 101% लेकर के आओगे। प्लीज गाइस, आज मैं लाइव आ रहा हूं, कल हमारे बोर्ड सेवियर सीरीज का रीलॉन्च है, हम बहुत ही क्रेजी चीज तुम्हारे लिए करके आ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है यार, बहुत रातों से मैं जो ना सोया नहीं हूं ढंग से। अभी भी रात में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आई गेस कितना 3 या 4 बज रहा होगा, बट अगेन बहुत मजा आ रहा है कि तुम्हारी बोर्ड्स की जर्नी में हम तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि उतना ही क्रेजीली जो ना तुम इसमें इन्वॉल्व रहो, अपने प्री बोर्ड्स में ही फाड़ दो, बोर्ड्स में तो हम फाड़ के दिखा देंगे, ये तुम्हारे भैया का तुमसे वादा है। तो प्लीज जो बोला है कमेंट करना वो करके जाना। आज रात की जो 9 बजे एक स्ट्रीम होने वाली, जिसमें मैं और ऋतु भैया के साथ साथ तुम्हारे 2 और न्यू अमेजिंग टीचर्स, बहुत ही किलर टीचर्स आने वाले हैं, उनकी जो वार्तालाप है, जो कॉन्वर्सेशन है, जो तुम्हारे बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के अराउंड है, उसमें आ जाना, उसको सुन के जाना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे कमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।